As somebody who's completed your 10th standard ना, I know what's going on your mind right now. मैं साइंसेस लूँ, कॉमर्स लूँ, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स पढ़ूँ, मेरा परसेंटेज 10 का किस तरीके से आएगा. मे बी अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको साइंस या कॉमर्स लेना है तो क्या ऑप्शंस है, व्हाट्स गोइंग टू वर्क, मेरा एप्टीट्यूड मैच होगा कि नहीं होगा, विल आई एन्जॉय इट और नो. आई नो देर आर लाइक 100 क्वेश्चंस अप योर माइंड. And today I'm going to help you understand that if you want to take up a commerce career, what life could be like 5 years from today. क्या prospects है इंडिया या अब्रॉड में. आपको जॉब करना है, आपको फैमिली बिजनेस में एंटर करना है, आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको इंडिया में रहना है, आपको यूके जाना है, दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है या ग्लोबली कहीं भी जाना है. मैं सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा. सो यू प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड because after having watched this video you will exactly know what life 5 years from today as a commerce professional will look like. Right? Now once you've done your 10th standard, आप जैसे ही 11th और 12th में जाते हैं आपके पास दो options है. Now I know some of y'all are in school and maybe y'all are continuing from ICSE to ISC or some of y'all are continuing with CBSE in schools and some of y'all want to join the state board HSC curriculum, so you want to enter a college. आप जहाँ से भी 11th and 12th करें, आपके curriculums की intensity अलग है ऑफ कोर्स, लेकिन 12th के बाद तो सबकी जर्नी सिमिलर है. अब 12th के बाद आपकी क्या जर्नी है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. आप एक है कि आपको एक ग्रेजुएशन करना पड़ेगा जिसको बीकॉम कहते हैं. नाउ अर्लियर इफ यू गो एंड आस्क योर पेरेंट्स दे ओनली हैड अ बीकॉम, बट टुडे इफ यू गो टू कॉलेज यू विल सी एटलीस्ट 5-6 ऑप्शंस इन ग्रेजुएशन करियर्स. क्विकली टू टेल यू, यू हैव a BCom specialized in accounting and finance, you have a BCom specialized in financial markets, you've got a BBA, you've got a BMS which is Bachelor in Management Studies, you've got a BCom specialized in banking and insurance. So these are the various 5 or 6 options that are available as a graduating career. Now typically each of these graduation careers कम से कम 3 साल होते हैं, but new education policy में कुछ colleges ने एक BCom honors introduce किया है which is a 4th year program also. तो 3 से 4 साल का ये प्रोग्राम होगा और ये आप obviously अपने कॉलेज में करोगे, लेकिन आप जो भी प्रोग्राम करो, जो भी कॉलेज में जाओ, ये पार्ट टाइम है. ठीक है, आपके पास 3 से 4 साल बहुत टाइम है और आपको उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री या क्वालिफिकेशन करके, ताकि जब आप अपने कॉलेज से एग्जिट करें ना, आपके पास एक नहीं कम से कम 2 डिग्री हो. दैट इज द वे कॉमर्स वर्क्स. ओके, नाउ व्हाट कुड दैट सेकंड डिग्री बी and how it can help you? Like I said, whether you want to do a job, whether you want to get into family business, whether you want to start your own business, whether you want to stay or whether you want to stay in India or you want to stay abroad, professional qualifications बहुत ज़रूरी है. And an interesting thing I'll tell you India में कि you know if you go back in time 10-15 years back, 1-2 choices हुआ करते थे, पर अब इतने सारे choices हैं और सब इंडिया में हो जाते हैं. ओके, तो वैसे तो बहुत सारे options हैं, but today I'm going to tell you about the top 5-6 degrees जो generally students करते हैं. So this first and the most important degree is CA, Chartered Accountancy. ये सबसे prestigious और vintage degree रही है for the longest time. CA 12th के बाद होता है और कम से कम 5-1 साल लगते हैं CA करने के लिए. CA में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक इंडिया पर्सपेक्टिव से सीखते हो. जैसे आप अकाउंटिंग सीख जाते हो, आप अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बन जाते हो, आप ऑडिटर बन जाते, ऑडिटिंग सीख जाते हो, मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरह से चेक करना, राइट, द अदर साइड ऑफ द टेबल, दैट्स एन ऑडिटर. फिर आप फाइनेंस सीखते हो, तो कंपनी के फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना, राइट, एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे आता है. लाइक दीस डेज व्हेन यू ओपन द न्यूज़पेपर्स एवरीबॉडी इज टॉकिंग वैल्यूज, सो एंड सो कंपनी वाज वैल्यूड फॉर सो मेनी बिलियन डॉलर्स. ये वैल्यूज किस तरह से आते हैं, तो आप वो साइंस पूरा सीख जाते हो. आप लॉज सीख जाते हो अलग अलग, आप सब कुछ अबाउट इनकम टैक्स एंड GST विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीख जाते हो. तो यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ होस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली आप जॉब्स कर सकते हो. ठीक है, द सेकंड डिग्री आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ACCA विच इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. नाउ ये जो है ये CA है डिग्री बट ऑफ द UK, लेकिन अगेन अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम 178 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड डू इट. यहाँ पे ये डिग्री 12th के बाद होती है और इसमें भी 2.5-3 साल लगते हैं करने के लिए. तो 12th के बाद अगर आप शुरू करते हो तो TY के साथ साथ आपका ये कोर्स पूरा हो जाता है. यहाँ पे आप सब कुछ सीखोगे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखता है, बट इसको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सीखोगे. तो ये डिग्री ना इज अ वेरी नाइस मिक्स ऑफ CA सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड MBA सब्जेक्ट्स. ओके, द थर्ड डिग्री विच इज रियली इन वोग इन इंडिया इज CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. नाउ ये जो है ये एक US का कोर्स है और यहाँ पे आप सब कुछ सीख जाते हो ऑन ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स. सो इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली कैसे वर्क होते हैं, बॉन्ड मार्केट्स कैसे चलते हैं, डेरिवेटिव्स अगर आपने सुना है, यू हैव हर्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, अ वेरी न्यू थिंग, तो ये सब कैसे चलता है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होता है. वर्ल्ड में इतने सारे इकोनॉमिक इवेंट्स होते रहते हैं, वॉर होता है,
पैंडेमिक आता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, कई इलेक्शंस होते हैं, तो उससे इकोनॉमीज कैसे चेंज होती है, कैसे अफेक्ट होती है, वो सब आप CFA में सीख जाते हो। ये कोर्स भी 12th के बाद होता है एंड टिपिकली इट टेक्स अबाउट 2.5 to 3 years टू डू दिस कोर्स एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दीज राइट हियर इन इंडिया। एंड माइंड यू, ये सब चल रहा है पैरेलल टू योर ग्रेजुएशन, दोनों आप साथ में इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। चौथा कोर्स इज ऑफ कोर्स CS, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जो बेसिकली एक कंपनी के लीगल अफेयर्स को बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है। एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसके बाद उसके लाइफ साइकिल में कितने IPOs आते हैं, यू हैव हर्ड ऑफ IPOs, राइट। देन बहुत बार कंपनी मर्ज होती है विद अनदर कंपनी, कंपनीज कभी डीमर्ज होते हैं, वन कंपनी अक्वायर्स अनदर कंपनी। तो ये सब चीज़ों, ये सब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें लीगल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो एक कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली संभालता है। तो ये कोर्स में आप बहुत सारे लीगल लॉज एक्सेट्रा सीखते हो। ये कोर्स भी 12th के बाद होता है, 4.5 से 5 साल कम से कम लगते हैं कोर्स करने के लिए। देन यू हैव लॉ। नाउ लॉ जो है ये 12th के बाद होता है, ये कम से कम एक 5 साल का प्रोग्राम होता है और आपको लॉ स्कूल में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जैसे क्लैट हो गया, CET हो गया, और इसकी तैयारी 11th-12th में करनी पड़ेगी। आप एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के हिसाब से यू विल गो टू अ लॉ स्कूल एंड यू विल डू अ 5-year लॉ प्रोग्राम। नाउ आप ये 5-year लॉ प्रोग्राम कर रहे हैं तब आपको BCom, BAF ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। Okay, it's just going to be a 5-year law program. Then you have actuary. Lot of students and parents ask me क्या है actuary, somebody who understands insurance very well। जो insurance का market होता है ना, ये insurance products जो बनते हैं इसके पीछे जो पूरा math होता है, statistics होता है, ये basically एक actuary बहुत अच्छे से समझता है। तो actuary 2 तरीके से हो सकता है, India actuary and UK actuary, और typically कम से कम 15 पेपर इसमें करने होते हैं, 6-7 साल लगते हैं actuary करने के लिए, और ये आप 10th के बाद शुरुआत कर सकते हो। ओके, एंड देन यू हैव योर MBA विच मोस्ट ऑफ यू ऑल नो अबाउट, बट MBA जो है ये दिस इज़ द ओनली कोर्स जो होता है TY के बाद। बाकी सब कोर्सेज ग्रेजुएशन के साथ होता है, पर MBA TY के बाद होता है, जहाँ आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी जैसे CAT या CET, फिर आपके इंटरव्यूज़ होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, एंड देन यूल गेट इनटू अ B स्कूल ऑफ योर चॉइस। तो IIM, ISB, जमनालाल बजाज, SP जैन, इस तरह के अलग अलग B स्कूल्स है दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ। जनरली इंडिया में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स 11th-12th के बाद एक डिसीजन ले ही लेते हैं ऑफ सम डिग्री, दे डू द ग्रेजुएशन एंड देन दे डू अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। बाय 20 to 22 years of age, 23 years of age, you should at least have these 2 degrees, and then you are obviously job ready. You want more information about these courses, please write to us and we are very happy to help.